नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के बारे में। इसमें हम खास तौर पे देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग इस समय क्या चल रही है, चाइना की रैंकिंग इस समय क्या चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसमें क्या रोल है और एक्चुअल एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो सामान्य या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे कैसे डिफाइन करेंगे ये भी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहले नाम आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो हम ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो रिवील की है या पब्लिश की है, वो की आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको पब्लिश किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जब इसको पब्लिश किया है तो अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका है स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगर हम देखें कि जो WEF है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी जारी करता है, उसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इस बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अब हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए WEF ने कितनी कंट्रीज को शामिल किया। तो 115 कंट्रीज को शामिल किया। इन 115 कंट्रीज को उन्होंने जो रैंक वाइज अरेंज किया है वो बिल्कुल इस सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो केवल और केवल इन साधारणवाद के हिसाब से कि कौन सा देश कितना फॉसिल फ्यूल जो है वो यूज करता है, यानी कि कार्बन वाला ईंधन कितने देश ज्यादातर यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि कौन से कंट्रीज जो हैं जो प्रयास कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल की तरफ आने के लिए, यानी कि किस प्रकार से आप फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी बनाने में या उसको यूज करने के लिए किस प्रकार से अपने देश में काम कर रहे हैं। यानी कि आप कार्बन वाली चीजें छोड़ के साफ तौर पे किसी प्रकार से सोलर एनर्जी है या कई अन्य प्रकार की एनर्जी है जिनमें फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होता है, उसकी तरफ काम करने में आप कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं ये नोटिस करते हैं। ये सामान्य भाषा में कह सकते हैं। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है उसको 6 इंडिविजुअल फैक्टर्स के आधार पे डिवाइड किया गया है, उसके आधार पे इनको स्थान दिया गया है। इंडिया की 2019 की रैंकिंग अगर देखें तो ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। तो इंडिया की 2019 की जो रैंकिंग है वो आपकी 76 नंबर पे थी, जो कि 2020 में सुधर के 2 प्लेस अच्छे होके 74th पे आ गई है। तो ये जो रैंकिंग लिखी है 74th वो गलती से टाइप कर दिया है, तो वो 2020 में 74th है जबकि 2019 में 76 थी। अब हम थोड़ी सी बातें और जानते हैं कि 6 मापक शर्तें कौन सी हैं जिनके आधार पे ये देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं वो कि आपकी कंट्री में एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है, कि ऊर्जा प्रणाली संरचना कैसी है। दूसरी वो ये देखते हैं कि रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है, यानी कि राजनीतिक तौर पर कितना वहां पे लोगों को इस बारे में जानकारी पहुंचाई गई है। कई बार कैसा होता है कि देश चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे अगर आप कोल बंद कर देंगे या फ्यूल बंद कर देंगे तो इससे इकोनॉमी को बहुत लॉस होगा। इन सब चीजों को देखने की भी इनकी जिम्मेदारी है। फिर वो ये देखते हैं कि ये देश कितना कैपिटल और कितना इन्वेस्टमेंट जारी कर सकता है। फिर देखते हैं कि कितना इस सोलर या जो क्लीनर एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें कंज्यूमर का कितना पार्टिसिपेशन रहेगा। संग में इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वहां के बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, साथ साथ में वहां की शासन और संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन जो है वो उसमें कितना एफर्ट डाल रहे हैं। इनको समझने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इस टाइप का एक मॉड्यूल बना के प्रोसेस किया था आगे, जिसमें इन 6 पॉइंट को आपको दिखाया गया था, जो आप 6 पॉइंट पहले देखे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कंट्रीज को इंडेक्सेस को इन्होंने अरेंज किया है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे आता है आपका स्वीडन, जो कि ETI का मतलब होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें पहले नंबर पे आपका स्वीडन है। हम 10 देशों की बात करेंगे, टॉप 10 कंट्रीज की। दूसरी चीज देखेंगे कि दूसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड आता है, तीसरा नंबर पे फिनलैंड है, 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पे नॉर्वे है, 6th पे ऑस्ट्रिया है, 7th पे यूनाइटेड किंगडम है,
8th पे फ्रांस है, 9th पे नीदरलैंड है एंड 10th पे आइसलैंड है। इन सारे देशों को देखकर केवल एक चीज पता चलती है कि इसमें अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस इंडेक्स में आगे हैं एशियन कंट्रीज के मुकाबले। जब इसकी पूरी रिपोर्ट जो जारी की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, तो उन्होंने कई सारे साइन के साथ इसको जारी किया था। किसी कंट्री को ब्लू दिया था, किसी कंट्री को रेड दिया था। तो वो ये बताना चाहते थे कि कौन सी कंट्री किस एफर्ट में कितनी मजबूती से वर्ल्ड में काम कर रही है, जो उन्होंने इंडेक्सेस में कंट्रीज को कलर वाइज डिवाइड कर रखा था। तो इस पूरे वीडियो में हमने ये देखा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब है कि कितनी कंट्रीज अपने कोयले वाले या कोल वाले फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से क्लीनर एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर रही हैं। उनके हिसाब से इनके क्रमांक को लगाया गया, उनके हिसाब से इनकी रैंकिंग को दिया गया, कितना क्लीनर एनर्जी में ये अपना एफर्ट वहां पे डाल रही हैं। तो यहीं तक आज का वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।